हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे। और ये टाइम है सुबह का। सुबह के वही बजे थे 5:45 के करीब। और जब हम उठे थे तो मतलब काफ़ी कुछ हो चुका था। तो आज हम ये कर रहे हैं सुबह सुबह किचन की सफाई। और आप लोग सोच रहे होंगे सुबह सुबह किचन की सफाई कौन करता है। तो एक्चुअली ऐसा था कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चूहे हो चुके थे। और चूहों की वजह से पूरी किचन ऊपर की गंदी हो जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा इधर उधर सामान फैलाते रहते हैं। कहीं गत्ता कुछ पेपर वगैरह डाल दो तो कहीं पेपर काटते हैं और काफ़ी उनकी लेड़ी हो जाती हैं। इसकी वजह से बहुत गंदा हो जाता है। और बरसात में तो बहुत ही ज़्यादा किचकिच सी लगने लगती है। तो वही आज हम सफाई कर रहे थे, तो हमने कहा सुबह जल्दी से कर लेते सफाई, वरना अभी घर में कोई उठा भी नहीं है। और सारी सफाई करने के बाद जब तक सब लोग उठेंगे तब तक हम सारी सफाई कर लेंगे। और वैसे हमने डब्बे नहीं धुले थे। ये डब्बे मेरे बिल्कुल साफ़ सुथरे रखे हुए थे, क्योंकि जब भी हम कोई सामान भरते हैं डब्बों में तो हम ये डब्बे पहले धुल लेते हैं, उसके बाद धुल के पोंछ के तभी सामान भरते हैं। तो डब्बे अधिकतर हमारे साफ़ ही रहते हैं। और बस झाड़ू लगाने के बाद हमने बस झाड़ के और सारा कूड़ा उस इकट्ठा करके और बस सारे डब्बों को पोंछ के और बस एक जगह से दूसरी जगह अपने सब सेट कर दिए थे। और धुले नहीं थे, क्योंकि ऐसी बरसात में अगर हम डब्बे धुल के रख देंगे तो सूखेंगे भी नहीं, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा निकलती नहीं है। और कभी बारिश का मौसम एकदम आ जाता है तो डब्बे अच्छे से सूखेंगे नहीं। और डब्बे नहीं सूखेंगे तो उसमें सामान भर के रखेंगे तो वो हो जाएगा ख़राब। तो इसलिए हमने डब्बों को नहीं धुला और सारे डब्बों को अच्छे से बस कपड़े से पोंछ के और सारे डब्बों को ऐसे ही लगा दिया है। और बरसात के मौसम में आप एक बार क्लीनिंग किचन की ज़रूर कर लिया करिए, क्योंकि सीढ़न इतनी ज़्यादा आ जाती है। और मेरी दीवार के पीछे मतलब घर नहीं बना है और ये सेकंड पोर्शन का घर है ना, तो इसलिए मतलब सीढ़न काफ़ी आ जाती है पीछे से। तो ये डब्बे हम सारे उतार लेते हैं और बस झाड़ के और बस पोंछ के डब्बे लगा देंगे। देख लेंगे कि मतलब चूहे ज़्यादा और तो नहीं है, क्योंकि हमने दवा भी रखी थी, इसलिए एक बार सफाई करना ज़रूरी था। और बस इसलिए सारी किचन को धीरे धीरे करके सुबह ही साफ़ कर ली थी हमने। और ऊपर का पोर्शन साफ़ करने को था खाली कि लगता है तो ऊपर ही के ऊपर अलमारी साफ़ कर लेते, लेकिन जब साफ़ करने चलो तो लगता है कि लाओ नीचे की तो भी बची है तो लाओ थोड़ी वो भी कर लेते हैं। और बस ऊपर की अलमारी सारी साफ़ करी और देखिए कितना कूड़ा निकला था। और बस आ गए नीचे वाली अलमारी में, तो हमने सोचा लाओ नीचे की अलमारी। और नीचे की अलमारी में हम थोड़ा बेसिक मसाला जो डेली रूटीन जैसे हल्दी धनिया मिर्चा चाय पत्ती शक्कर बस यही चीज़ें रखते हैं। बाकी सारा सामान ऊपर रखते हैं, क्योंकि 3 मतलब ऊपर की अलमारी बनी है तो ज़्यादा ऊंचे तक पहुंचने में दिक्कत होती है डेली। तो जो डेली यूज का सामान होता है उसको हम नीचे रख लेते हैं, बाकी सारा सामान ऊपर रख देते हैं। और बस अच्छे से इसको हम झाड़ू से झाड़ के और कपड़े से अच्छे से पोंछ के और बस सारे सामान डब्बे को अच्छे से क्लीन करके बस लगा दिया है अलमारी में। और डब्बे वैसे अगर आप हो तो जब भी खाली हो जाएं तब भी आप तुरंत इनको धुल के पोंछ के तभी सामान भरें, तो डब्बे कभी एकदम से गंदे नहीं होते हैं कि सारा सामान एकदम से निकालो फिर सारे धुलो, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और ये देखिए हमने सारे अलमारी को पहले झाड़ू से झाड़ दिया, फिर कपड़े से अच्छे से पोंछ के और इसे बस सारे डब्बों को एडजस्ट कर देंगे इसी में। और नीचे की जो टाइल्सें थीं वो भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, तो नीचे की तो टाइल्सें हमने पानी से अच्छे से धुल दी थी, ऊपर की नहीं धुली थी, क्योंकि ऊपर की साफ़ थी। और ऊपर के धुलने बैठेंगे तो पूरा दिन लग जाएगा, क्योंकि किचन में हमको सफाई करने में फिर पूरा दिन ही लगता है जब टाइल्सें साफ़ करते हैं। और बस साफ़ था तो सारे किचन को अच्छे से लगा दिया। और कुछ रात के बर्तन भी पड़े हुए थे तो वो भी अभी हमें क्लीन करने थे। वैसे तो हम बर्तन डालते नहीं हैं, लेकिन कल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए रात में डालना पड़ा। और बस सारे बर्तनों को धुलेंगे, झाड़ू पोछा करने के बाद नहा के फिर आपसे मिलते हैं। और ऐसा होता है ना कि जब काम ज़्यादा हो तो आप सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाइए, और सारा काम एकांत में करने से काम जल्दी भी होता है और
आराम भी रहता है। और बिना नहा की और सारी सफाई अगर नहा के करो तो फिर मन नहीं लगता, क्योंकि दोपहर में खाना पीना करते करते 1 डेढ़ बज जाता है और उसके बाद फिर आप सफाई करने बैठो, फिर उसके बाद आप शाम का फिर खाना बनाओ तो आप थकना हो जाता है। तो इसलिए हमने सारे काम सुबह के लिए, और जो सफाई का कार्यक्रम होता है वो हमको सुबह ही अच्छा लगता है करने में। तो बस थोड़ा सुबह जल्दी उठ जाते हैं ताकि जब तक सब लोग उठें तब तक हम अपना सारा काम कंप्लीट कर लें। और हमें सुबह थोड़ा उठना ज़्यादा ही अच्छा लगता है। मेरे पापा कहते हैं कि जल्दी जो उठ जाता है तो उसका काम जल्दी निपटता है। तो बस उठ गए थे सारे सुबह। और ये देखिए हम नहा के आ गए हैं किचन में, और चाय बना के हमने सबको दे दी थी। और हमने वीडियो शूट नहीं कर पाया था क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी और किचन में बहुत ही अंधेरा लग रहा था। और बस यहाँ बना लिए हैं दाल के मंगोड़े, सबको नाश्ते में दे देंगे। और हस्बैंड को दे दिए थे और उन्हें छेना भी दे दिया था एक, क्योंकि बस थोड़ा सा वो ज़्यादा हल्का फुल्का नाश्ता करके ही जाते हैं। और एक छेना और थोड़े 2-3 मंगोड़े खा के ही वो चले गए थे और सबने नाश्ता कर लिया था। और इधर हमारे चने भी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छे से मैश हो गए हैं। और अभी टमाटर मंगाए हैं, टमाटर का भाव सुनकर ही तो दिमाग ख़राब है, लगता है सब्ज़ी में डाले ही मत, लेकिन कुछ सब्जियों में ज़रूरत पड़ जाती है तो डालना पड़ता है। टमाटर 160 रुपये किलो हैं, सब्ज़ी के तो कहने क्या है। और यहाँ हमारा प्याज लहसुन अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट बनकर हो गया तैयार। और यहाँ हमने लौकी को उबलने के लिए रख दिया है, बनाएंगे इसका रायता। और यहाँ बन रही है पापा के लिए दलिया। और बस इसके साथ साथ और यहाँ कुछ कपड़े धुलने के लिए पड़े हुए हैं और कुछ कपड़े मशीन में चल रहे हैं। और आज आपको दिखाते हैं मेरी किचन कितनी अच्छी होगी। भले थोड़ी ही सी धुलाई नहीं करी है, लेकिन अच्छे से डब्बे साफ़ करके लगा दिए हैं। और एक से लगा दो तो थोड़ा चेंजमेंट हो जाता है। और ये देख, और पूरी किचन अच्छे से क्लीन हो चुकी है ऊपर की, और सारी झाड़ के अच्छे से साफ़ कर दिए। डब्बे मेरे बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए थे। और यहाँ भी देखिए बिल्कुल साफ़ पड़ा है। और ये जो छोटी छोटी डब्बियाँ रखी हुई हैं, ये हींग की डब्बियाँ हैं, इनको भी धुल के हमने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और अब इनमें हम भगवान जी के लिए अपनी इलायची है और मिश्री है, इसमें छोटा छोटा सामान जो होता है वो भर के रख देंगे। और बस किचन पूरी हो गई है क्लीन। और नीचे की टाइल्सें भी हमने अच्छे से साफ़ कर दी थी सुबह ही नहाते, मतलब किचन जब साफ़ करी थी तभी, क्योंकि काफ़ी गंदी हो जाती हैं और सीढ़न की वजह से काफ़ी गंदी गंदी सी लगने लगती हैं। और ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो गई हैं सारी टाइल्सें। और बस और खाने में बनाएंगे छोले की सब्ज़ी और चावल और रायता लौकी का और रोटियां। और बस आज के खाने में इतना ही। और चलिए बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। और क्योंकि सुबह से सारे काम करते करते नाश्ता पानी भी किया और सब बनाया, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो लाइट भी नहीं आ रही थी और मशीन में कपड़े भी इधर धुल रहे हैं। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं खाना। और इधर किचन में हम सबसे पहले आके छौंक देते हैं छोले की सब्ज़ी। और इधर हमारी लौकी भी उबल गई थी और छोले हल्का सा कुछ टाइट लग रहा था, क्योंकि हमारे पास सोडा नहीं था तो हमने ऐसे ही उन्हें उबाल लिया था। तो इसलिए हम बड़े वाले कुकर में छौंक देंगे और लगा देंगे 3-4 सीटियाँ, ताकि जो हल्की बहुत कसर रह गई है तो वो अच्छे से पक जाएं। और बस बना लेंगे लौकी। और सिंपल तरीके से मसाले डाले थे, हमारे पास छोला मसाला नहीं था तो हमने बस वही सब्ज़ी मसाला की जो पैकेट आती है वो उसी से थोड़ा मसाला डाल दिया था। और बना लेते हैं फटाफट जल्दी से अपना सारा खाना, क्योंकि आज सफाई के चक्कर में काफ़ी लेट हो गया था। और जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करा करिए। ब्लॉग में जो कुछ भी चीज़ पसंद आया करिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर पसंद करा करिए। और बस फटाफट जल्दी से बना लेते हैं छोले की सब्ज़ी। और इधर कढ़ाई में हमने पापा के लिए थोड़ी सादी सब्ज़ी बना ली थी, क्योंकि वो मिर्च नहीं खाते हैं और इसलिए उनकी सादी सब्ज़ी अलग बनानी पड़ती है। या तो उसी में बनाओ तो मिर्च ना डालो, बाद में डालो, या तो फिर कभी कदार हो जाता है कि जैसे साथ ही में डालते हैं तो फिर उनकी अलग सब्ज़ी थोड़ी सी बना देते हैं। और फटाफट बना लेते हैं खाना। और इधर लौकी भी हमारी अच्छे से उबल चुकी थी, तो इसको हल्की सी मिक्सी में हल्का से एक ही चक्कर लगाने के बाद इसको पीस के, और जो घर का बना हुआ हमारा दही था बस उसी में हमने डाल दी थी। लौकी हमारी ठंडी हो चुकी थी तभी हमने डाली है। और बस इसमें डाल देंगे नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च और लगा देंगे तड़का। और हमारा रायता बनकर हो जाएगा रेडी।
और सब्जियों को तो कहना ही क्या, इस समय सब्जियां सातवें आसमान पर हैं। मतलब इतनी ज़्यादा महंगाई है कि कुछ पूछिए मत, और बहुत ज़्यादा महंगी। और टमाटर के तो भाव कुछ पूछिए ही मत, कितने ज़्यादा महंगे हो रहे हैं। और इधर हमने पूरी किचन को क्लीन कर दिया है, चावल भी हमने चढ़ा दिए हैं और चावल में बस सीटी आ जाएगा। इधर साथ के साथ ही किचन क्लीन करते रहो तो ज़्यादा फैला फैला नहीं रहता है। और बस यहीं छान लेंगे आटा, और आटा भी लगा के हम रख देंगे ताकि फटाफट बना लेते हैं रोटियां। सुबह थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करने लगो तो थोड़ा सा काम लेट हो जाता है। अब ऐसे लेट नहीं होता, एक्चुअली लाइट चली गई थी और बीच बीच में हम मशीन में कपड़े भी देख लेते थे। तो कपड़े भी धुल रहे थे तो कपड़ों भी हमको देखना ज़रूरी था, क्योंकि लाइट आ रही थी जा रही थी बारिश की वजह से। और इस झोले में हम जो जैसे रोटियां रात की एक आधी बच जाती हैं तो वो रख देते हैं, और भूसी वगैरह जो आटे से निकलती है वो डाल देते हैं, ताकि जैसे गाय वगैरह आती है तो उसको हम दे देते हैं। और क्योंकि एकदम से कोई मतलब जैसे रोटी बना के रखो या और बच जाती है तो गाय एकदम से नहीं मिलती है, जैसे जब आती है तो एक इसी में डाल के रख देते हैं, तो जब आती है तब दे देते हैं। और यहाँ बना लेते हैं हम फटाफट रोटियाँ, लगा देंगे दुकान के लिए सारे टिफ़िन, क्योंकि टाइम 11:30 का हो चुका था। और फटाफट रोटियां बनाने के बाद हम आपसे मिलते हैं। खाने में है छोले की सब्ज़ी, रायता, रोटी, चावल और ये है प्याज। और आइए आप लोग भी खा लीजिए आके। और यहाँ मम्मी की भी थाली रखी है, लेकिन इसको मूंद के रख देंगे क्योंकि अभी वो है नहीं, तो जब आएंगे तब खा लेंगे। चलिए आप लोग के साथ खाना खाते हैं। और आज का ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।